हेलो। Good morning, respected manager sir, principal ma'am, HM ma'am, all the teachers and all my dear friends. Good morning to all of you. आज हमारे बीच उपस्थित सभी बाल कवि एवं कवियत्री यहाँ पधारे हैं, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, बनारस से लेकर आए भूला सा ज्ञान, बनारस से लेकर आए भूला सा ज्ञान, हंसाने में महान कवि पप्पू द्वारा प्रस्तुत है उनका ज्ञान। धन्यवाद संचालक महोदय, तो आपने मुझे अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करने का मौका दिया। यहाँ उपस्थित सभी अतिथि गणों को मेरा नमन। मैं बनारस से पप्पू। तो आज की पंक्तियां पापा की परियों के ऊपर हो जाए, तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही हैं। अजी हमने कहा आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही हैं। कोचिंग के बहाने एक्टिवा चला रही हैं। 5वीं पास हो गई। अजी हमने कहा 5वीं पास हो गई तो मोबाइल मंगा रही हैं। आजकल की लड़कियां भी गजब है। सेल्फी के लिए देखो कैसे कैसे मुंह बना रही। अजी हमने कहा सेल्फी के लिए कैसे कैसे मुंह बना रही। आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही। मम्मी के हाथ के बने पकवान नहीं खा रही। अजी हमने कहा मम्मी के हाथ के बने पकवान नहीं खा रही। चाउमीन पिज्जा मोमोज उड़ा रही। हमने कहा आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही। धन्यवाद। अब जैसे पापा की परियों के ऊपर हमने सुन ही लिया है, तो हमारी पापा की रानियां कैसे पीछे रह सकती हैं? समझे आप? हमारी मम्मियां, आजकल की मम्मियां भी गजब ढा रही हैं। हमने कहा आजकल की मम्मियां भी गजब ढा रही हैं। उम्र हो गई 47 की, 27 बधाई रही। बाल सफेद हो गए। हमने कहा बाल सफेद हो गए तो मेहंदी लगाए रही। आजकल की मम्मियां भी गजब ढा रही। रोज ब्यूटी पार्लर जा रही। हमने कहा रोज ब्यूटी पार्लर जा रही। आजकल की मम्मियां भी गजब ढा रही। नाम के हैं पापा मुखिया। हमने कहा नाम के हैं पापा मुखिया, पर पूरा घर तो मम्मी चलाए रही। आजकल की मम्मियां भी गजब ढा रही। धन्यवाद। अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छुपाइए, अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो थोड़ी तालियां बजाइए। जिनकी कविताओं में हैदराबादी महक, जिनकी कविताओं में हैदराबादी महक, शब्दों में चहक है, ऐसी कवित्री चुटकी को मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद संचालक महोदय, आपने मुझे मेरी कविता प्रस्तुत करने का मौका दिया। और धन्यवाद कवि महोदय को जिन्होंने इतनी अच्छी पंक्तियां सुनाई पापा की परियों के ऊपर और हमारी मम्मियां के ऊपर। हम मम्मियों को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, पर हम मम्मी के मगर बच्चों को छोड़ नहीं सकते हैं। आइए मैं आप सबको लेकर चलती हूँ 21वीं सदी में अपनी कविता के माध्यम से। आजकल के पप्पू लड़कियां जैसी चोटी रखा रहे। आजकल के पप्पू लड़कियां जैसी चोटी रखा रहे और उनके मम्मी पापा कह रहे ये तो 21वीं सदी में जा रहे। और रात भर फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे। अजी हमने कहा रात भर फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे, चीटिंग करके परीक्षा फल पा रहे। और इनके मम्मी पापा कह रहे ये तो 21वीं सदी में जा रहे। घोड़ों जैसे बाल रखा रहे।
जी हमने कहा गोरों जैसे बाल रखा रे, स्कूल के बहाने पिकनिक मना रहे, और उनके मम्मी पापा कह रहे ये तो 21वीं सदी में जा रहे। गम काफिर हो जाएंगे, खुशहालियाँ आएंगी। गम काफिर हो जाएंगे, खुशहालियाँ आएंगी अगर हर प्रस्तुति पर जोरदार तालियां आएंगी। तो को ताली। पता कम है पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम है सवाल ज्यादा है। पता कम है पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम है सवाल ज्यादा है। इसको तालियों की खुराक देते रहना, ये व्यक्ति कभी कम बवाल जाता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कवि भंडारी जी का। धन्यवाद संचालक महोदय, मेरे को यह स्वर्ण अवसर देने का अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करने के लिए। मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। जी जी सुनाइए सुनाइए। जरा ध्यान से सुनिएगा। रात का माहौल है। उस रात मैं बहुत डर रहा था। उस रात मैं बहुत डर रहा था क्योंकि मैं एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। एक तो मौसम का हाल बदहाल था, एक तो मौसम का हाल बदहाल था, और दूसरी गर्मी से मेरा बुरा हाल था। अचानक मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मेरी नजरें कब्र में बैठे एक आदमी पे चढ़ गई। मैंने सोचा इतनी रात को यहाँ कोई भूल के भी नहीं फटकता, इतनी रात को यहाँ कोई भूल के भी नहीं फटकता, और ये आदमी यहाँ कब्र में बैठा है। हमको हुई जिज्ञासा, सुनिए जरा, हमको हुई जिज्ञासा, हमने पूछ लिया उससे, यार तू कब्र में बैठा है, यार तू कब्र में बैठा है, तुझे डर नहीं लगता? मेरी बात सुनते ही वह ऐंठ गया, मेरी बात सुनते ही वह ऐंठ गया। बोला, सुनिए जरा, बोला इसमें डरने की क्या बात है? बोला इसमें डरने की क्या बात है? कब्र में गर्मी लग रही थी इसीलिए बाहर आकर बैठ गया। शानदार प्रस्तुति दी गई भंडारी जी के द्वारा, तो जोरदार ताली हो जाए एक बार। इसी माहौल में एक शायरी प्रस्तुत है, जरा गौर फरमाइएगा। वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है। आगे मैं बुलाना चाहूंगा कोणार्क की तरह विख्यात, कोणार्क की तरह विख्यात, नाम भी है उनका कुछ खास, नाम भी है उनका कुछ खास, हंसाने में उस्ताद इस मंच ने किया है उनको याद। तो मैं बुलाना चाहूंगा कवित्री पिंकी की मम्मी जी को। धन्यवाद संचालक महोदय, आपने मुझे मेरी कविता प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मेरी कविता का शीर्षक है आज क्या बनाऊं। मैं पिंकी की मम्मी एक दिन बोली आज क्या बनाऊं। पिंकी के पापा बोले भगवान गधा परसों बना था, मुर्गा कल बना था, तुम कहो तो आज शेर बन जाऊं। फिर मैं बोली मैं पूछ रही हूँ आप क्या खाएंगे। मैं बोली मैं पूछ रही हूँ आप क्या खाएंगे। पिंकी के पापा बोले चीटा परसों खाया था, बेलन कल खाया था, आज तो थप्पड़ से ही काम चला लो। फिर मैंने गुस्से से पूछा, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से से पूछा आपके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है। पिंकी के पापा डरते डरते बोले कृष्णा के दिल में राधा थी, राम के दिल में सीता थी, मेरे दिल में सिवा तेरे और कौन हो सकता है। इतना सुनकर मैं बोली आप भोजन में क्या खाएंगे। इतना सुनकर मैं बोली आप भोजन में क्या खाएंगे। पिंकी के पापा बोले हलवा हो या खीर, करेला हो या पनीर। हलवा हो या खीर, करेला हो या पनीर। आज मौसम है बड़ा
मुझे साड़ी खरीदने, पर उसका बिल करोगे आप अदा। क्या बात, वाह वाह। पिंकी के पापा बोले, खूब देखी तेरी अदा, खूब देखी तेरी अदा, साड़ी लो तुम और बिल करूंगा मैं अदा। वाह। भोजन में थाली का, बागों में माली का, देवियों में काली का और प्रस्तुति में ताली का बड़ा ही महत्व है। ठोको ताली। हमारी इस महफिल को आगे बढ़ाने आ रहे हैं कवि मनमोजी जी। उनके नाम की तरह ही उनकी पंक्तियां भी निराली है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मनमोजी जी का। धन्यवाद संचालक महोदय, जो आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं अपने दोस्तों को कुछ पंक्तियां उनको सुनाना चाहता हूँ। कैसे कैसे उत्पाद। एक जगह बहुत भीड़ लगी थी, एक आदमी चिल्ला रहा था। एक जगह बहुत भीड़ लगी थी, एक आदमी चिल्ला रहा था, कुछ बेचा जा रहा था। आवाज कुछ इस तरह आई, शरीर में फुर्ती ना होने से परेशान हो भाई, थकान से टूटता है, थकान से करने में नहीं लगता है मन। तुझसे ही झुंझलाए हो, तुझसे ही झुंझलाए हो, या किसी से लड़के आए हो, तो हमारे पास है दवा, सभी परेशानियों कर देती है। मैंने भीड़ को हटाया, सही जगह पर आया। मैंने कहा इतनी कीमती चीज, कहीं महंगी तो नहीं है। वो बोला आपने भी ये क्या बात कही है, ये क्या बात कही है। इतने सारे गुड़ सिर्फ 2 रुपए में लीजिए भाई साहब, दिलदार पीजिए। करेंसी के लिए पाउंड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का और तालियों के और कार्यक्रम के लिए तालियों के साउंड का होना बहुत जरूरी। ठोको ताली। इसी माहौल को बरकरार रखते हुए मैं भी कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। क्लास में एक थी दुबली पतली, ध्यान दीजिएगा चुटकी। क्लास में एक थी दुबली पतली, बोला मैं कुछ खाया करो। क्लास में एक थी दुबली पतली, बोला मैं कुछ खाया करो। खा गई मेरा ही टिफिन, बोली ऐसा ही लंच लाया करो। क्या बात है। हुआ पेट में दर्द, गई डॉक्टर के पास। बोली डॉक्टर देना दवा मीठी, ध्यान रखना खास। बोली डॉक्टर देना दवा मीठी, ध्यान रखना खास। एक नहीं दो नहीं, बार बार दोहराया। एक नहीं दो नहीं, बार बार दोहराया। डॉक्टर भी था तैश में, तेज से चिल्लाया। बोला क्या कहती हो, रसगुल्ला लिख दूं माम आया। नहीं तुम तो डॉक्टर बस CCZ बनाओ। तुम तो डॉक्टर बस CCZ बनाओ। कितने पैसे हुए तुम्हारे, मुझको या बताओ। अगले दिन पूछा डॉक्टर ने क्या दवा पी ली थी। पीली, पर दवा जो दी आपने वो तो नीली थी। अरे बहन नीली दवा थी, पर क्या पी लिया? किसने कहा मुझे पी लिया था? मुझे तो पेट में दर्द था। सिर पटक कर खुद ही डॉक्टर लगा रोने चिल्लाने। बोला ले चलो मुझे पागल खाने। तो इसी के साथ यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।